समाचार में आपका स्वागत है। आज जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी क्यूटी विधानसभा क्षेत्र के बढ़ी गांव में दक्षिण टोला में कुछ दिनों पहले जो पैसा निकासी को लेकर के वहां के कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश की और इस कोशिश में वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। आज वहां कुछ दिनों तक अशांति थी, लेकिन प्रशासन के मुस्तैदी फिर वहां बीएमपी को तैनात किया गया। आज वहां सब स्थिति सामान्य है, खुशहाल है सभी, लेकिन कुछ हद तक डरे हुए हैं। आज जब पप्पू यादव जी वहां पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीण लोगों से मिला जिनका दुकान लूटा गया, जिनका दुकान टूट गया, जिनके घरों के जो करकट होते वो टूट गए। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार के प्रति जो लोगों का गुस्सा है उसको लेकर उन्होंने बात किया। सरकार क्यों इतना जल्दी कर रही है इलेक्शन को, उनका बात किया। साथ ही साथ तमाम एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिर भी आप क्यों नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया उन्होंने। तो आइए सुनते हैं उस प्रेस वार्ता। नेताओं का साजिश शुरू, यह दंगा शासन प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी। यहाँ के इंस्पेक्टर, यहाँ के एएसआई जिन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई, दरभंगा के सीनियर प्रशासन ने बहुत हल्के में लिया। दरअसल में सरकार जिस तरीके से कमजोर हुई, खौफ नहीं है, उसका इकबाल नहीं है, डर नहीं है, और लगातार जिस तरीके से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कोलैप्स कर गए। 2019 में 44,000 मर्डर, 2019 और 20 में लगभग 18,000 से ऊपर बलात्कार। दुनिया के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। जातीय उन्माद और दंगा दुनिया का सबसे ज्यादा बिहार। जो सरकार अपनी प्रजा को कभी सुरक्षा न दे पाए, जो सरकार कंप्लीट रूप से जिसका शासन प्रशासन पर कोई दबाव नहीं, उस सरकार को एक मिनट भी रहने का राइट नहीं है। बहुत ही कमजोर सरकार है। जनप्रतिनिधि बिल्कुल निकम्मे हैं, और जिस जनप्रतिनिधि को समाज में लीडरशिप का कोई कैरेक्टर न हो, दंगा उन्माद और छोटी चीज़ों को रोकने की हैसियत नहीं हो, उसको कभी भी एमएलए, जनप्रतिनिधि, एमपी नहीं बनाना चाहिए। कोई भी बड़ी घटना के पीछे नेता और छुटभइये नेताओं की भूमिका होती है। मैं मानता हूं कि जहां एक तरफ पूरा का पूरा बिहार अपराध के चंगुल में हो, और चुनाव के वक्त जिस तरीके से शांत किशोर से मिला, जितन नामाजी का फोन आया तो मैंने उससे कहा, क्यों नीतीश करते हो, बद तो तुम्हारा उसी ने किया। नरेंद्र मोदी को पहले कबूल नहीं, उसके पहले दर्शन मांझी कबूल नहीं, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर कबूल नहीं, जॉर्ज कबूल नहीं, देवीलाल कबूल नहीं, शरद कबूल नहीं। मैं न किसी चिराग या किसी की बात नहीं कर रहा। 30 साल में जो लोग बिहार को नाश किए, उससे अलग एक विकल्प, और उसमें मैं सबसे आग्रह किया हूं और करूंगा। किस प्रकार का विकल्प होगा?
जी, एक नया विकल्प जो न्यू एरा को जन्म दे, जहाँ जात धर्म मजहब ना हो, जहाँ बिहार और बिहारी ही सिर्फ एक सवाल हो, कंप्लीट आर्थिक आजादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम, रोजगार, बिहार को नंबर 1 बनाने का सिर्फ एक विकल्प। लगातार जात के आधार पर और पैसों के आधार पर गंदे लोगों का चयन, बड़े बड़े माफिया अपराधी 47 वाला और दंगाई का चयन, ये रोकने का प्रयास तो हम करेंगे। अंजाम जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं 6 महीने से सड़कों पर हूं। ये वो लोग हैं जिसने पटना को मरते छोड़ दिया था, अकेला पप्पू बचा था। ये वो लोग हैं जिसने भी मुजफ्फरपुर को चिंकी में छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। ये वो लोग हैं जो कोरोना वायरस में पूरे भारत में बिहार को छोड़ दिया था, अकेला पप्पू था। ये वो लोग हैं जो बिहार में हर घटना में जाना उचित नहीं समझते, अकेला पप्पू। इनको रोकना पड़ेगा, बिहार को बचाना। मैं कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि अब बिहार को मारने की भूमिका ना निभाए, उबारने की भूमिका निभाए। चिराग से मिले, उसके बाद राजनीति तेजी बिहार में कहीं सर, मैं 1 साल पहले कहा था दलित और अत्यंत पिछड़ों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो, और मैं आज इस बात पर बिल्कुल कायम हूं। और जो भी अच्छे लोग मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे बिहार के लिए, पप्पू यादव को कोई शौक नहीं है, जबकि 73% लोगों ने सर्वे में पप्पू यादव को लाइक किया। मुझे नहीं मतलब है, मुझे मतलब है सिर्फ बिहार। मैं इस बिहार को देखना चाहता हूं एशिया का नंबर। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, जो पप्पू MP MLA नहीं है, 12 करोड़ रुपया हर मजदूरों के अकाउंट में डाल सकता है, ये औकात आपके भगवान को है क्या? जो पप्पू यादव 1.5 महीने से कभी कमला के बांध पर और कभी मुजफ्फरपुर के सड़कों पर और कभी कोटा में बच्चों को लाने के लिए ट्रेन, और लगातार जिसको पॉजिटिव केस का डर नहीं है, ये सबको डर होगा, पप्पू को नहीं। और आप उस पप्पू से बोलते हैं कैसे बदलेंगे जो पटना में 16 लाख लोगों को खाना पहुंचा सकता है, उससे पूछ रहे हैं। सर्वजन, मेरे पास जनता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं जनता से अपील करूंगा, 30 साल मोदी, गोदी, लालू, भालू, नीतीश सब कर लिए, अब एक बार जात छोड़ दीजिए और 3 साल की इतिहास बदलने की तैयारी करें।